नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों की तरफ। अजमेर में मंगलवार को कच्ची बस्ती महासभा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कच्ची बस्ती में निवास करने वाले परिवारों ने अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी का पुतला फूंककर विधानसभा में कच्ची बस्तियों को लेकर दिए गए बयान पर विरोध जाहिर किया। वैशाली नगर स्थित अजमेर कच्ची बस्ती महासभा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में पदाधिकारियों ने बताया कि अजमेर में कई स्थानों पर कच्ची बस्तियां हैं जहां पर गरीब और असहाय परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। वह उन बस्तियों में कई वर्षों से स्थापित हैं। इसके बावजूद भी विधायक वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में कच्ची बस्तियों पर अवैध कब्जे की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि विधायक चुनाव के दौरान इन्हीं कच्ची बस्तियों में घर घर वोट मांगने आते हैं, वहां चाय पीने के साथ ही खाना भी खाते हैं। जो देवनानी जी ने विधानसभा के अंदर हम गरीब कच्ची बस्तियों के आशियाने उजाड़ने के लिए जो बात कही है, उसकी आज आक्रोश रैली के अंदर आज उनका पुतला जलाया गया है। और हम कच्ची बस्ती के, उन्होंने कहा ना 250 कच्ची बस्तियां अवैध है। अरे साहब, आपके द्वारा ही वहाँ शिलान्यास किया। जब वोट होते हैं तब आप ही पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ वोट मांगने आते हो, हमारे घर पे चाय पीते हो, हमारे लोगों के खाना खाते हो और हम लोगों को अवैध बताते हो। ऐसी मनमानी, मुझे लगता है कि उनका उदयपुर जाने का समय आ गया है और उदयपुर वो रवाना होने वाले हैं। उनका टिकट कंफर्म होगा करते जब वो हमारी बात को विधानसभा में रखते कि आप वन क्षेत्र की जमीन जितनी जहाँ तक है उसकी एक बाउंड्री खिंचा दी जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, उसके बाद में अगर कोई बसता है तो उसको अवैध माना जाए। अभी जो बस गया, एक आदमी को मौत की सजा दे दो या उसका घर बर्बाद कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने हमारे घर तोड़ने की बात कही है तो ये बहुत निंदनीय है। हम सरकार से ऐसी आस रखते हैं कि सरकार हमारी बात को केंद्र तक पहुंचाए। केंद्र में जो हमारे भूपेंद्र जी हैं वन मंत्री, वो ऐसा करें कि वन क्षेत्र के एक सीमांकन कर दें और वन क्षेत्र का जितना भूमि कच्ची बस्ती में है उसको छोड़ के उतना जमीन वन क्षेत्र को कहीं और दे दे और हम लोगों को पट्टे दे दे। यही उनसे हमें आस है। और अशोक गहलोत जी से निवेदन है, जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है कि प्रशासन गाँवों के संग, उसमें कई ऐसी कच्ची बस्तियां हैं जिनके पट्टे हो चुके हैं। हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया है। हमारी जो 48 कच्ची बस्तियां वो एडीए में है और उम्मीद करते हैं कि उनको भी पट्टे दे देंगे। वन क्षेत्र जो आता है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। आज तो मान लीजिए कि इनके भाषण पे कोई इतना गौर नहीं हुआ क्योंकि सरकार कांग्रेस सरकार है, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी ये अपने कारनामे जो इनके अंदर है, इनकी दिल की बात जो इन्होंने कही है वो बाहर लाएंगे। और हम कच्ची बस्ती एकता है। और अभी तो क्या है, सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। पूरी फिल्म हम 2.5 लाख लोग हैं कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले पूरे अजमेर शहर में। मैं दीनदयाल पंवार, कच्ची बस्ती महासभा अध्यक्ष, अजमेर से। वासुदेव देवनानी जी ने राजस्थान विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्र पे बसी हुई बस्तियों को अतिक्रमण बताते हुए उन पर अंकुश लगाने, उनको हटाने की मांग की थी, जो कि गलत है। देवनानी जी ने विधानसभा को गुमराह किया है और देवनानी जी मानसिक रूप से विकसित और संकीर्ण विचारधारा से जो ये बयान दिया, ये शर्मनाक है। माननीय देवनानी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2011-12 में जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, तब वे क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठे थे? तब वो क्या कर रहे थे? और माननीय देवनानी जी के विधायक कोष से ही इन बस्तियों में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की गई। उस समय क्या कर रहे थे? इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये गरीबों का आशियाना उजाड़ना चाहते हैं, जबकि एक तरफ राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के तहत कच्ची बस्तियों का नियमन कर रही है, पट्टे वितरित कर रही है, वहीं देवनानी जी की हरकत अव्यावहारिक बेईमानी है। आज कच्ची बस्ती महासभा की ओर से एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। देवनानी जी का पुतला जलाया गया यहाँ पर मानसिंह होटल के सामने, और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस विक्षिप्त एवं संकीर्ण विचारधारा के आदमी को सद्बुद्धि दे और
शहर के बासनी औद्योगिक थाना क्षेत्र में सोमवार रात को एक हैंडीक्रॉफ्ट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर में ही विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री में आग की लपटें नजर आने लगी। फैक्ट्री के जलने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। देर रात तक आग पर काबू पाए जाने के प्रयास जारी थे। टोल नाके के पास में एक छोटी गाड़ी में आग लगी है। फिर हम यहाँ से सुजानगढ़ फायर ब्रिगेड से मेरे ड्राइवर अमजद खान कायम खनी और फायर इंचार्ज रामनिवास काला और फायर ड्राइवर भवन सिंह जी फौजी साहब और फायरमैन गणेश जी हम यहाँ से गए और सोबा से टोल नाके के बराबर में वो गाड़ी उसमें आग लग गई थी। न्यूयॉर्क में राना के चुनाव आयुक्त अशोक संचेती ने सोमवार को राना की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नीलम मोदी को सचिव और कुशल संचेती को कोषाध्यक्ष चुना गया है। कार्यकारिणी समिति के 4 पदों के लिए एक नामांकन भी भरा गया था। ऐसे में चारों पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया है। ऐसे में चारों पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया है। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंडारी ने हाल ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीय विद्यार्थियों को सकुशल स्वदेश भेजने में रेडियो के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक फौजी सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। IAS टीना डाबी फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। टीना डाबी 2013 बैच के IAS प्रदीप गवांडे से शादी करने जा रही हैं। प्रदीप गवांडे फिलहाल राजस्थान में पोस्टेड हैं। उनके ऊपर घूसखोरी का भी आरोप लग चुका है। यह भी दिलचस्प बात है कि प्रदीप गवांडे और टीना डाबी की उम्र में भी खासा अंतर है। दोनों के बीच 13 साल का एज गैप है। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक।